नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं फलोदी के अंदर। आज हम बात करेंगे न्यू न्यू जिला अध्यक्ष सलीम जी नागौरी कांग्रेस। तो कांग्रेस द्वारा अलग अलग जगहों पर मां नरेगा को लेकर कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग गतिविधियां हो रही है, जैसे ग्रामीण गरीबों के साथ अन्य विचार हो रहे हैं। तो सलीम जी नागौरी हाल ही में फलोदी जिला अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले बताइए कि मां नरेगा को लेकर आपसे सबसे बड़ी क्या चिंता है और किस तरह से क्या कहना चाहोगे। सलीम जी, द कटक चैनल पर आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। देखिए, ये सबसे पहले तो जो मां नरेगा के खिलाफ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून बनाया है और मां नरेगा को हटाकर दूसरा कानून लेकर आए हैं, उस कानून के लिए हमारी कांग्रेस पूरी आला कमान, एआईसीसी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर जिला और ब्लॉक तक के लोग इस चीज़ को लेकर हैरान और परेशान है कि इतनी बड़ी योजना, इतनी अच्छी योजना जो पूरी दुनिया में मशहूर थी योजना और गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी योजना थी, उसको बंद करके इन्होंने दूसरा कानून बनाया है। इसमें कई त्रुटियां हैं, इसलिए ये हमारे सरकार एआईसीसी भी निर्देशित करती रहती है और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी निर्देशित करती रहती है। उस अनुसार हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और हम विरोध करेंगे, करते रहेंगे। बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल है, मनरेगा मजदूर भुगतान को लेकर, जैसे पहले 15 दिन थे तो उसको लेकर 1 महीना कर दिया, तो इसके लेकर फलोदी जिले में क्या कुछ हालात है? महीना कई महीने हो गए, आप पता कर लो। अभी कई लोगों का पेमेंट बाकी पड़ा, पेमेंट समय पर आ नहीं रहा है, लोग परेशान हैं और इन्हीं वजह से इन लोगों ने ये नया कानून लाके गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ कुटरघात किया है। नहीं, इनका कहना है जब 15 दिन पहले काम मिल रहा था उसको लेकर 30 दिन कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं किया। ये कह रहे हैं कि हमने 100 दिन के 125 दिन कर दिए। अरे तो काम तो आप अपने दो, 100 दिन की गारंटी तो दो। आप 125 दिन नहीं 500 दिन कर दो, लेकिन 100 दिन की गारंटी दो। 100 दिन की गारंटी जो थी वो बंद कर दी इन्होंने, तो इसलिए ये कानून सही नहीं है। तो पहले ये जो मनरेगा का काम ग्राम पंचायत लेवल पर होता, अब क्या ये दिल्ली तय करेगी या इसमें स्थानीय जागरूक लोग तय करेंगे, क्या कुछ? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यही तो मेन पॉइंट है कि पहले ग्राम पंचायत और ग्रामीण लोग बैठ के तय कर लेते थे कि हमारे ग्राम पंचायत में क्या काम करना है, उस अनुरूप वो काम कार्य किया जाता था और वही काम होता था जो ग्रामीण के लिए अच्छा रहता था। लेकिन अब ये इन्होंने तय कर दिया है कि राज्य सरकार में बैठे बाबू और केंद्र सरकार में बैठे बाबू ही तय करेंगे कि किस पंचायत को काम देना है और क्या काम देना है और देना है या नहीं देना है और कितने दिन का देना है, वही तय करेंगे। बिल्कुल। जैसे एक तरफ तो सरकार कह रही है कि मनरेगा में सुधार किया गया है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये सुधार नहीं, अधिकार की कटौती है। क्या आप इसे क्या साबित करना चाहते हैं, किस तरह से? बिल्कुल कटौती है और खूब कटौती है, पूरा पलट के ही रख दिया है। इनके हित की जो सारी बातें थी, सारी चीजें थी, वो एकदम इन्होंने शून्य करके रख दी है। ये कहीं से भी सही साबित नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जैसे कि सरकार ने बताया कि 60 दिन का फुल ऑफ प्रीमियम जिसके मजदूर लगातार काम कर रहे हैं उसको गरीब के खिलाफ फैसला ये नहीं होगा। नहीं, 60 दिन तो इन्होंने बंद कर दिए हैं। 2 महीने तो काम ही नहीं देंगे ये, बिल्कुल ही। किसान, वो गरीब मजदूर क्या करेगा? खेत में जाएगा तो खेत वाला कहेगा कि 100 रुपए में कर या 150 रुपए में कर। अगर उनको वहां मजदूरी मिलती तो किसान वो जो जहां जाता था मजदूरी करने के लिए, तो वो 500 रुपए से कम लेते नहीं थे। तो ये भी इनके साथ बड़ा, ये बात बिल्कुल गलत है कि 2 महीने कार्य नहीं किया जाए। 2 महीने छोड़, 2 दिन भी कोई भूखा रह सकता है क्या? मजदूरों के पास तो खाने के 1 दिन कमाते, दिन को और शाम को खाते हैं। तो उनको लिए 2 महीने काम बंद करना, 60 दिन काम बंद करना, ये बहुत गलत चीज है। बिल्कुल। जैसे कि सरकार एक तरफ दावा भी कर रहे हैं इनको तो नरेगा को कोई दिक्कत नहीं है, जो महात्मा गांधी का बी राम जी नाम चेंज किया उसको लेकर इनको दिक्कत है। नहीं, हमें कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छी योजना बनाइए, मनरेगा से अच्छी योजना बनाइए और किसानों के हित की योजना बनाइए, मजदूरों के हित की योजना बनाइए और आप उसका जी राम जी नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले से किसी महापुरुष का नाम रखा हुआ है, उसको हटा के आप दूसरा नाम रख रहे हो, ये कहीं हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप योजना लाइए, शिक्षा के क्षेत्र में लाइए, चिकित्सा के क्षेत्र में लाइए, बड़े ये काम कीजिए जैसे हमारे नेताओं ने किया है काम। नेहरू जी ने काम किया है, इंदिरा जी ने किया है, राजीव जी ने किया है। ऐसा काम, बड़ा काम करिए और नाम रखिए। कौन मना करता है? कहाँ मना है? कोई मना नहीं है। बिल्कुल ऐसा भी है। और इन्होंने कहा है कि जैसे पहले 2 अक्टूबर
2009 के अंदर नरेगा था, उसको लेकर पहले कांग्रेस की सरकार आई तो मनरेगा नाम के चेंज करने की जो रीति रिवाज है इन्होंने पहले चालू की। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा के नाम से, पहले ये नरेगा के नाम से था, अब महात्मा गांधी के नरेगा से मनरेगा के नाम से किया है, तो महापुरुष का नाम ही तो रखा था, उसमें कहाँ गलत है। गांधी जी को तो पूरी दुनिया मानती है, हमारे देश के अलावा भी लोग मानते हैं। अब उनके नाम को हटाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे को तो समझ में पड़े, पता नहीं क्या इनका ये सोच है, यही इनकी ये खुद ही जाने। हमें तो ये बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। ये किसानों के साथ, गरीबों के साथ जब तक हमारी सरकार पार्टी आदेश करती रहेगी, हम सड़कों पर आएंगे, रोडों पर आएंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी हमारा 1.5 महीने का प्रोग्राम रेगुलर चलेगा जब तक ये इस कानून को वापस नहीं ले लेते। बिल्कुल, जैसे हमने यहाँ पर कल देखा, एक दिवसीय उपवास को लेकर तमाम सारे लोग यहाँ कार्यकर्ता फलोदी के अंदर जो एकजे हुए थे कांग्रेस कार्यकर्ता, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से 1 महीने के अंदर क्या क्या प्रोग्राम रहने वाला, क्या इसके अंदर भारी संघर्ष करना पड़ेगा आपको? बिल्कुल करना पड़ेगा। हम तो मजदूरों के साथ है, किसानों के साथ है, नरेगा मजदूर परेशान है। अब हमारा प्रोग्राम यह रहेगा कि 12 तारीख से 29 तारीख तक पूरी ग्राम पंचायतों में, पंचायत स्तर पर हम ये मीटिंगें करेंगे, लोगों को समझाएंगे, मजदूरों के साथ बैठेंगे, नरेगा मजदूरों को बुलाएंगे और उनको सारी चीज बताएंगे कि नरेगा में क्या नुकसान हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है, वो सारी चीजें डिटेल से बताएंगे, चौपाले लगाएंगे। ये हमारा निरंतर कार्य 29 तारीख तक जारी रहेगा पूरे जिले के अंदर। बिल्कुल, जैसे 40% है जो हिस्सा राज्य सरकार पर डाल दिया गया है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है और क्या कुछ? ये बहुत प्रभाव पड़ेगा। पहले पूरे के पूरे पैसे केंद्र सरकार देती थी, केंद्र के साथ पास बजट रहता है। आपको भी पता है कि केंद्र की सारी जो फैसिलिटी है, जो जिस नरेगा के लिए सारा फायदा ही उन्हीं को ही मिल रहा है, तो उन्हीं से वही पैसे उनको ही देने चाहिए। और हमारी सरकार जब थी तो पूरे के पूरे पैसे देते थे। ये भी 10 साल हो गए दे रहे थे, अब पता नहीं एकदम क्या हो गया। अगर गलत था तो पहले ही राज्य सरकारों पे डालते। 10 साल 11 साल निकाल दिया आपने, अब आपको याद आया है कि भाई ये गलत है। राज्य सरकार के पास, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, तो कोई सरकारें नहीं चुका सकती तो कैसे चुकाएगी वो सरकार? इसलिए ये भी गलत है। बीजेपी का कहना है कि मनरेगा भ्रष्टाचार होता है, और लेकिन कांग्रेस कहती है कि भ्रष्टाचार के नाम पर योजना को कमजोर किया जा रहा है। इसमें कितना सच है? कहां से भ्रष्टाचार हो रहा है? मजदूरों को जब काम मिल रहा है वो भ्रष्टाचार। करोड़ों रुपए लोग खा के देश से बाहर भाग गए, वो क्या है? धनवानों को आप बख्श रहे हो, धनवानों को धनवान बना रहे हो, उसकी फिक्र करनी चाहिए, ना कि किसी मजदूरों की योजनाओं की फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल, आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप केंद्र सरकार और फलोदी की जनता को मनरेगा को लेकर क्या शब्दों में क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, हम संदेश ये देना चाहिए कि मजदूरों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, यहाँ के नागरिकों को, ग्रामीणों को सोचना चाहिए कि ये क्या कानून है, हमारे साथ मिलकर उनको सबको आना चाहिए ताकि ये फिर से कानून सही तरीके से बन सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ फलोदी के नियुक्त जिलाध्यक्ष सलीम नागौरी से। इनसे मनरेगा को लेकर बातचीत की है और इन्होंने बताया कि जैसे ये 1 महीने का तो प्रोग्राम है मनरेगा को लेकर, ये तमाम सारे शर्तों पर और ग्राम और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर मनरेगा को लेकर लोगों को समझाएंगे। जैसे देखते आगे की क्या रणनीति होगी, आगे का क्या मुद्दा होगा, और आगे की जैसे अरावली पर्वत पहाड़ियों को लेकर काफी संघर्ष करना पड़ा है, और इसी को लेकर क्या कुछ रहना है वो तो आगे देखिए क्या कुछ होना है। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। मैं रिपोर्टर अनिल सेन।